हेलो स्टूडेंट, आपके पास कक्षा 12 में गणित में अवकलज के अनुप्रयोग शुरू किया गया था और ये चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है। इसके पर्सनली हमारे पास 6 से के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए थे। अब उसमें इसके हमारे पास कुछ प्रश्न रह गए थे, अब उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर हमारे पास है 21। प्रश्न नंबर 21 है हमारे पास, कोई उत्पाद है हमारे पास, यानी किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय Rx रुपये में Rx इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर हमारे पास दिया है 7। तो हमारे पास जो Rx का मान है वो Rx की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, Rx की वैल्यू हमारे पास दी हुई, Rx बराबर लिखा है 13x² प्लस 26x प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21। और इसमें पूछा है हमारे पास इसकी सीमांत आय की गणना कीजिए जब x बराबर 7। यहाँ दे रखा है जब x बराबर 7 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसकी आय निकालनी है, टोटल आय। तो टोटल आय निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है ये, तो यहाँ डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। यानी जो वैल्यू हमारे पास दी हुई होगी इसका हमको डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष, क्योंकि x में वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास निकलेगा जो हमारे पास Rx है, इसको हम क्या मान लेते हैं, r के बराबर मान लिया। तो हमारे पास निकलेगा dr बटे dx और हमारे पास निकलेगा यहाँ पे 26x प्लस 26 और 5 की वैल्यू हमारे पास डिफरेंशियल करेंगे आ जाएगी हमारे पास 0। तो हमारे पास हल करके बचा है dr बटे dx और बराबर 26x प्लस 26। इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हमारे पास उसने वैल्यू दे रखी है x बराबर 7। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो x का मान 7 दे रखा है उस मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो x बराबर 7 रखने पर यहाँ पे x का मान क्या रख दिया 7। तो dr बटे dx बराबर 26 गुणा 7 प्लस 26। तो अब 26 की और 7 की हम गुणा कर लेंगे और प्लस में 26 जोड़ देंगे। तो 7 ही गुणा करते हैं, यहाँ पर कितना आगे 7 छंग 42 2 और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गया हमारे पास 18 और प्लस 26। अब 26 और रहेगा तो 6 2 8 8 2 10 और 1 2। तो हमारे पास निकल गया dr बटे dx और ये दे रखा था क्या में हमारे पास रुपए में दे रखा था। तो हमारे पास जो सीमांत आय आई, इसकी सीमांत आय बराबर 208 रुपये, 208 रुपये। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है इसका 208 रुपये, ये सीमांत आय आ चुकी है। अब इसके बाद क्वेश्चन और भी है हमारे पास। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये 22वां क्वेश्चन भी यही है और हमारे पास 24वां क्वेश्चन भी यही है। और इसके बाद 24वां का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन इस पर डिपेंड दे रखा है। 24वें क्वेश्चन में लिखा है एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपये में दे रखी है। cx बराबर 0.007 x3 माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। यानी x का मान क्या दे दिया, यहाँ पर 17 दे दिया गया है। तो क्वेश्चन हम सेम ऐसे ही करते हैं। हमारे पास cx की वैल्यू दे रखी है, cx बराबर 0.007 x² x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000, ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है और हमें दे रखा है x बराबर 17, x बराबर 17। तो हमारे पास इस वैल्यू को निकालना है। तो वही सेम काम करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे इसके साथ। इस वैल्यू को हमने c के बराबर मान लिया, यहाँ पर लिख दिया c के बराबर। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास निकला dc बटे dx, dc अपॉन dx। तो यहाँ पर 0.007 ऐसे रखेंगे। जब x की घात 3 का हम डिफरेंशियल करेंगे तो x की घात 3 का हमारे पास डिफरेंशियल होता है 3x²। तो 3x² माइनस 0.003 x² का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 2x, फिर 15x का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल हमारे पास होता है 1, तो हमारे पास आता है ये 15। और जब 4 जाने का करेंगे तो लगता है हमारे पास ये 0, यानी कांस्टेंट पद है हमारे पास।
अब हमारे पास ये वैल्यू बची है, इसकी गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास 0.021 एक्स स्क्वायर, इसी गुणा यहाँ पर कर देते हैं तो 0.006 आ जाएगा हमारे पास, और एक्स प्लस 15। अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई डी सी बटे डी एक्स। अब हमें निकालनी इसकी सीमांत है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू दे रखी है 17, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, तो एक्स बराबर 17 रखने पर एक्स बराबर 17 रखो, डी सी बटे डी एक्स 0.021 और 17 का यहाँ पर क्या करते हैं 17 की वैल्यू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006, एक्स का मान रखते हैं कितना 17 और प्लस के 15। अब इस वैल्यू को हल करते हैं 0.021, 17 का वर्ग करते हैं, 17 का वर्ग होगा 279 और 17 की गुणा यहाँ पर कर देते हैं, कितना होगा हमारे पास 17 छिक्का 102, तो वैल्यू हमारे पास 3 के बाद ये पॉइंट लग गया यहाँ पर और प्लस 15। अब इसकी गुणा करेंगे इसमें, और गुणा करने के बाद इसकी वैल्यू को हल करेंगे डी सी बटे डी एक्स। अब इसकी गुणा करते हैं इसके अंदर, तो 21 की गुणा करते हैं हम 9 बार, 20 में 180 और 9 89, हमारे पास निकलता है 189, तो 9 आ गया। अब हमारे पास कितना बचा हासिल 18, तो 21 का 12 21 160 और 8 68, 168 और 18 जोड़ देते हैं 168 और 18, 68 और 10 78, 78 और 10 88, यानी हमारे पास 186 अच्छे हासिल लग गए हमारे पास 18 और 21 दूनी 42 और 18 हमारे पास जाते हैं 60, 21 दूनी 42 और 18 60, और पॉइंट हमारे पास लगता है 3 के बाद, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6.069 और माइनस कितना हमारे पास 102 प्लस 15। अब इस वैल्यू को हम जोड़ते हैं तो 15 और 6 हमारे पास जोड़ते हैं 21.069 और माइनस 0.102। अब इसको घटाते हैं तो हमारे पास 9 में से कितने गए 2 7, और हमारे पास 6, यहाँ कितने बच रहे 5 और 6, तो हमारे पास बचते हैं यहाँ पर 6 और यहाँ बच रहा हमारे पास 0, तो कितना हो गया 10 में से गया 9 और यहाँ बचती है हमारे पास 0, तो हमारे पास वैल्यू निकली है डी सी बटे डी एक्स यानी 20.967। तो हमारे पास ये वैल्यू हमें पूछ रखा सीमांत है, तो यहाँ लिखेंगे सीमांत आए तो 20.96, एक अंक यहाँ जोड़ देते हैं हमारे पास इसके अंदर, तो हमारे पास बन जाते हैं 97 इतने रुपए, तो हम इसे लगभग 21 रुपए के आसपास भी लिख सकते हैं। अब इसी के साथ आपके पास एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। अब नई एक्सरसाइज हम हल करेंगे। अब आपके पास जो नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है उससे हमारे पास उसमें जो पर्सन होंगे आपके पास वो परमाणुता संबंधित पर्सन होंगे। जो आपने परमाणुता के क्वेश्चन आप लोगों ने हाई स्कूल के अंदर भी सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंशियल के आधार पर उन पर्सनों को हल करेंगे। तो हमारे पास नई एक्सरसाइज शुरू होती है। पहले इसके फार्मूले होंगे, अब हमारे पास शुरू होता है स्पर्श रेखा के समीकरण और उससे संबंधित प्रवणताएं और अभिलंब की प्रवणता। तो हम सबसे पहले करते हैं इसके फार्मूलों पर डिपेंड। तो हमारे पास सूत्र होता है इसके, आपके पास अगर बिंदु दे रखा और आपको प्रवणता निकालनी हो तो आपके पास हाई स्कूल में फार्मूला था, वो फार्मूले भी याद रखेंगे और जो यहाँ के फार्मूले हैं वो भी याद रखेंगे। प्रवणता होते हैं हमारे पास m बराबर होगा यहाँ पर dy बटे dx, यानी जो हम डिफरेंशियल करते हैं dy बटे dx उसको अच्छे हिसाब से डिफरेंशियल कर लेंगे और जो हमारे पास बिंदु दिए हुए होंगे हमें बिंदु बॉक्स के अंदर रखने होंगे तो हमारे पास वो प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। तो यानी बिंदु हमने मान लिया x1 y1, यानी बिंदु x1 y1 पर प्रवणता, तो हमारे पास प्रवणता निकलती है प्रवणता m बराबर dy बटे dx, ये बिंदु यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। तो यानी हमारे पास प्रवणता निकल गई है। अब हाई स्कूल से संबंधित जो फार्मूले हैं हमारे पास प्रवणता के वो भी मैं इसके अंदर ही लिख रहा हूँ, तो आप उसे भी ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर तो फार्मूला प्रवणता का बनेगा dy बटे dx और उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके अंदर हमारे पास बिंदु दिया हुआ होगा, उस बिंदु को हम वहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास वो प्रवणता बन जाएगी। अब हमारे पास हाई स्कूल से संबंधित सूत्र से हमारे पास प्रवणता का
यहाँ पर हमारे पास 3 फार्मूले थे लगभग। वो 3 फार्मूले कौन कौन से थे हमारे पास? अगर आपके पास कोण दिया हुआ है तो फार्मूला क्या प्रयोग करेंगे, अगर आपके पास बिंदु दिए हुए हैं तो प्रवणता का फार्मूला क्या होगा, अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है तो प्रवणता का फार्मूला क्या होगा, वो सभी फार्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारे पास कंडीशन बनती है, यदि कोण दिया हो तब प्रवणता, यदि कोण दे रखा हो तो प्रवणता का फार्मूला जाएगा tan थीटा, यानी m बराबर tan थीटा, यानी कोण हमारे पास थीटा दिया हुआ हो तो m बराबर tan थीटा। और तीसरा हमारे पास हो जाता है, यदि बिंदु दिए हुए हो, यदि बिंदु x1 y1 व x2 y2 दिए हुए हों तब प्रवणता। अगर हमारे पास 2 बिंदु दे रखे हैं और हमें क्या निकालनी है, उनकी प्रवणता निकालनी है, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। या तो ये लगा सकते हैं या y1 माइनस y2 और बटे x1 माइनस x2, ये प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला हमारे पास होता है, चौथा फार्मूला, अगर हमारे पास कोण नहीं दे रखा हो, ना ही बिंदु दे रखे हैं और हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कोई, तो उसके लिए प्रवणता का फार्मूला होगा, यदि रेखा दी हुई हो तब प्रवणता का फार्मूला होता है m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो इन फार्मूले के आधार पर हम प्रवणता निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ प्रयोग करना है पहले वाला फार्मूला, यानी फार्मूले के आधार पर हम प्रवणता को हल करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है स्पर्शरेखा का समीकरण। अब समीकरण देखते हैं स्पर्शरेखा का। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, हमारे पास एक बिंदु दिएगा और उससे हमारे पास कोई रेखा टच करेगी तो उसकी हमें क्या बताना है, समीकरण बताना है। तो समीकरण का फार्मूला होगा हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 और dy बटे dx x1 y1, यानी प्रकार से हमारे पास क्या आया, प्रवणता m है। यहाँ पर हम m भी लगा सकते हैं और x माइनस x1, जो आपके पास हाई स्कूल में फार्मूला था y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ हमने ये प्रवणता है हमारे पास dy बटे dx और बिंदु हम इसमें लगा देते हैं x1 और y1। तो ये प्रवणता का हमारे पास प्रवणता के आधार पर ये स्पर्शरेखा का फार्मूला है। अब इसी प्रकार हमारे पास अभिलंब का फार्मूला भी है, और इससे पहले हम 2 फार्मूले लेंगे। अगर हमारे पास 2 वक्र दे रखे हों और दोनों वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, तब क्या फार्मूला होगा। अगर दोनों एक दूसरे को लंब संधिभाजित कर रहे हैं तब फार्मूला क्या होगा, और 2 वक्रों के बीच का कोण क्या होगा। तो 2 वक्रों के बीच का कोण, 2 वक्रों के बीच का कोण, वो अगर हमने 2 वक्रों के बीच का कोण थीटा मान लिया तब वो क्या होगा, 2 वक्रों के बीच का कोण थीटा हो तब हमारे पास कंडीशन होगी tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूला होगा, यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं tan के पदों में। उसके बाद यदि दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करें, तब क्या शर्त होगी, यानी अगर हमारे पास 2 वक्र दे रखे हैं और 2 वक्र एक दूसरे को स्पर्श करें तब हमारे पास क्या शर्त होगी, जो दोनों वक्र दे रखे हैं उनकी प्रवणता हमारे पास क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो m1 बराबर m2। अगर दोनों वक्र एक दूसरे को लंब पर काटें तो शर्त होगी हमारे पास 2 वक्रों के लंब होने की शर्त। अगर हमारे पास 2 वक्र एक दूसरे को लंब पर काट रहे हैं तो उनकी शर्त होगी हमारे पास
जो पहले वाले वक्र होगा उसकी प्रवणता निकाल लेंगे, दूसरे वक्र की प्रवणता निकाल लेंगे, और दोनों की गुणा हमारे पास -1 के बराबर होनी चाहिए। तो m1 गुणा m2 बराबर -1। तो हमारे पास ये फार्मूला है। एक फार्मूला अभिलंब का ले लेते हैं, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण हमारे पास क्या होगा, y माइनस y1 माइनस 1/dy/dx x1 y1 और x माइनस x1। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे पास जो प्रवणता होगी m का मान, उसको क्या लगाएंगे हम कर -1/m और इंटू x माइनस x1 और इक्वल टू y माइनस y1। ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण हुआ। अब यदि हमारे पास स्पर्श रेखा है कोई और वो x के क्या करती है, समांतर है, तब कंडीशन होगी हमारे पास, यदि स्पर्श रेखा, यदि स्पर्श रेखा x के समांतर है, यानी हमारे पास लिखा गया है यदि स्पर्श रेखा x के समांतर है तब, यानी समांतर का मतलब जो हमने जो चार्ट पढ़ रखा है x और y और वो स्पर्श रेखा क्या है हमारे पास x के क्या है, समांतर है, तब हमारे पास कंडीशन होगी dy/dx बराबर 0। यानी हमारे पास यदि कोई स्पर्श रेखा है वो और x के समांतर है तो हमारे पास कंडीशन बनेगी dy/dx इक्वल टू 0। उसके बाद 2-3 फार्मूले और देखते हैं। यदि स्पर्श रेखा हमारे पास x के क्या हो, लंबवत हो, यदि स्पर्श रेखा, यदि स्पर्श रेखा x के लंबवत हो, x के लंबवत हो तब, यानी हमारे पास यदि स्पर्श रेखा x के लंबवत है तब क्या होगा, dx/dy इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास था dy/dx इक्वल टू 0, इसमें हमारे पास dx/dy इक्वल टू 0। अगला फार्मूला, यदि स्पर्श रेखा yx के समांतर है, यदि स्पर्श रेखा yx के समांतर है तब, यानी हमारे पास 2 फार्मूले याद रख लेंगे इस x वाले, यानी यदि स्पर्श रेखा x के समांतर है तो dy/dx इक्वल टू 0, यदि वो लंबवत है तो dx/dy इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास है यदि yx के समांतर है तो हमारे पास जो उसका लंबवत वाला फार्मूला वो समांतर में चलेगा, जो समांतर का फार्मूला वो लंबवत में हो जाएगा। तो हमारे पास यदि स्पर्श रेखा yx के समांतर है तब होगा dx/dy इक्वल टू 0। और ये अंतिम फार्मूला इसका, यदि स्पर्श रेखा yx के लंबवत हो, यदि स्पर्श रेखा yx के लंबवत हो तब dy/dx बराबर 0। ये 4 फार्मूले हैं, इन पर डिपेंड क्वेश्चन है इसके अंदर। अब एक्सरसाइज लेंगे इसकी। ये जो फार्मूले आपको लिखवाए गए हैं ये आपके पास याद भी होना चाहिए और ये आपके नोट में नोट भी होने चाहिए। अब इस एक्सरसाइज के पर्सन, तो एक्सरसाइज हमारे पास है 6C, प्रश्नावली 6C। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास कई क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट लिखा गया है, निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए हुए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता यानी ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल का मतलब उनकी प्रवणता ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5, और बिंदु दे रखा हमारे पास के बिंदु 5, 4 पर, के बिंदु दिया गया है 5 और 4 पर। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये वक्र दे रखा है, इस वक्र के बिंदु 5 और 4 पर इस पर रेखा का जो प्रवणता है उसको हमको ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें एक वक्र दे रखा होगा इसका हमें डिफरेंशियल करना है, dy/dx का मान यहाँ से निकालना है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x और माइनस 2x का हो जाएगा 2,
5 का निकल जाएगा हमारे पास 0। तो हमें क्या करना है, dy बटे dx की वैल्यू निकल गई और बिंदु क्या दे रखा है हमारे पास 5 और 4। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 5 4 पर प्रवणता। तो हमको निकालनी है जो बिंदु दे रखा 5 और 4, इस पर प्रवणता निकालनी। यहाँ पर x का मान हमारे पास 5 है, y का मान हमारे पास यहाँ पर 4 है। तो dy बटे dx बिंदु हमारे पास है 5 और 4। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लगा देंगे 5 और y के स्थान पर लगाएंगे 4। तो y इसके अंदर नहीं है तो x का मान कितना है यहाँ पर 5 और माइनस के 2, तो कितना बनेगा हमारे पास 8। तो ये हमारे पास निकल चुकी है प्रवणता dy बटे dx 5 4। हम इसको m बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर m। ये हमारे पास हो गई प्रवणता। तो प्रवणता निकालने का हमारे पास सिंपल सा रूल है कि हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है और जो बिंदु दिए हुए होंगे वहाँ पर उस बिंदुओं को रख देना है। अब इसी में हमारे पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं पहले प्रश्न के अंदर। तो इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका 3rd। तो इसका हमारे पास सी क्वेश्चन है पहले का, उसमें भी हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। वैल्यू दे रखी है y बराबर 3x पावर 4 और माइनस 4x, और बिंदु दे रखा है के बिंदु लिख रखा है हमारे पास x बराबर 4 पर, जबकि यहाँ पर हमारे पास y का मान नहीं दे रखा है। जबकि हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास जो dy बटे dx की वैल्यू आएगी वो हमारे पास x की वैल्यू में ही प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको y का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये x की वैल्यू दे रखी है x बराबर 4 और जो हमारे पास दिया गया वक्र है हम x का मान 4 यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर से y की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें को y की वैल्यू की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, इस क्वेश्चन को हम प्रवणता ना निकालने इसकी, और हमसे क्या पूछे हो कि इसका इस पर रेखा का समीकरण निकालिए। तो इस पर रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, x के मान की भी और y के मान की भी। तो हम y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x की वैल्यू हमारे पास x बराबर 4 दे रखी है, इसको इस वक्र के अंदर भर दिया जाएगा और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे। तो फिलहाल हम x की वैल्यू ही प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास y के मान की इसमें क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं, अगर हमें निकालना पड़ जाए मैं इसमें क्वेश्चन में, चलो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। x बराबर 4 यहाँ पर रखिए, x बराबर 4 रखने पर इसके अंदर x बराबर 4 रखो तो 3 गुना x की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, तो 4 की पावर कितनी 4 और माइनस 4 गुना 4, तो 3 4 की हमें कितनी बार गुना करनी, 4 बार गुना करनी। तो हमारे पास कितना आएगा, 4 चौक कितने हो जाएंगे, 4 की 4 बार गुना करके यानी हमारे पास निकलता है 2 की पावर 2 और ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 8, यानी 2 की हमें कितनी बार गुना करनी, 8 बार गुना करनी। और 2 की 8 बार गुना करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास 132 56 28 256 के आसपास आएगा 256। और हमारे पास फिर 256 का कितना 512 और 512 का फिर हमारे पास जाते हैं 1024, यानी 32 में 5 बार 32 दूनी 64 और 64 का 6 और 7 128 256 आता है हमारे पास 256। और ये आता है हमारे पास इधर 16। और 256 की हमें 3 बार गुना करनी, 256 का पार्ट हम 3 बार चलेंगे। तो हम पढ़ते हैं पारा यहाँ पर 256 का, तो 600 हो चुके हैं हमारे पास, और ये हमारे पास आ चुके हैं 36 18 और 150 168। तो हमारे पास 768 आ जाएगा, 256 या 768 और माइनस 56, तो 16 घटा देते हैं, मतलब हमारे पास बनता है 752। यानी जो हमारे पास y की वैल्यू निकली हमारे पास 752 और x की वैल्यू हमारे पास 4। तो इस प्रकार से हम बिंदु का निर्धारण कर लेते हैं। यहाँ से बिंदु पहले लिखेंगे x का मान कितना 4 और y का मान हो जाएगा हमारे पास 752, जबकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर y के मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको निकाल कर दिखा दिया गया है। अब हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। तो यहाँ निकाल लेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास निकलता है यहाँ पर dy बटे dx। तो यहाँ पर कितना आता है हमारे पास x की घात 4 का जाएगा 4 x की घात 3, तो 4 से कितने बन जाएंगे 12 x की घात 3, और यहाँ जाता है हमारे पास 4x का हो जाएगा हमारे पास 4। अब हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। तो बिंदु हमारे पास कितना x बराबर 4, तो यहाँ लिखते हैं बिंदु यानी x बराबर 4 पर, ये पूरा बिंदु लिख सकते हैं। बिंदु हमारे पास है 4 और 752 पर प्रवणता dy बटे dx, बिंदु हमारे पास 4 और 752, हम इसे m भी लिख सकते हैं, नहीं m बराबर, तो जहाँ पर हमारे पास x वैल्यू दे रखी है वहाँ पर हम x का मान लगाएंगे। इसमें 12 गुना
एक्स का मान हमारे पास 4 है, 4 की पावर कितनी 3 और माइनस 4 तो 12, 4 का क्या करना है घन करना, 4 का घन हो जाएगा हमारे पास 64 और माइनस 4, तो उसको हल करेंगे तो हमारे पास 64 का पाड़ा कितनी बार पढ़ना है 12 बार, या 12 का पाड़ा पढ़ो 64 बार, तो 64 का पाड़ा 12 बार पढ़ दो, नहीं हमारे पास आएगा 64 दूनी 128 और 12, 4 किम 4, 4 और 12 16, 168 168 64 28 12 64 किम 64, 64 और 12 6 और 7 यानी 768 और माइनस के 4, तो हमारे पास हल करके बचा 64 में तो 4 के हमारे पास बचते हैं 64, तो हमारे पास इसका जो प्रवणता निकली वो प्रवणता है हमारे पास 764। यानी इस प्रकार हम प्रश्नों की प्रवणता याद कर सकते हैं। हमारे पास एक वक्र का क्वेश्चन दिया समीकरण होगा, उसको डिफरेंशियल करेंगे और उसके अंदर हम क्या कर देंगे वो बिंदु पुट कर देंगे वहां पर, और बिंदु पुट करने के बाद हमारे पास प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। इसी आधार पर हम क्वेश्चन बदलते हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमें ओनली प्रवणता निकालनी थी, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हमें क्या करनी है, हमें निकालना है कोण। तो कोण निकालने के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले प्रवणता निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा उसका कोण। अब एक क्वेश्चन हम कोण निकालने का देख लेते हैं, यानी प्रवणता ही निकालनी पड़ेगी, प्रवणता के बाद हमको कोण को चेंज कर दिया जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट या दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेंगे। पहला तो तुमने इस प्रकार से सीख लिया, इसके अंदर अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखना है, हमें याद करना है हमारे पास एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है और वहां से हमें क्या करना है उसका आनति निकालना है, यानी प्रत्येक स्पर्शरेखा के लिए आनति या झुकाव ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, जो वक्र दे रखे हैं वक्र में प्रत्येक स्पर्शरेखा के लिए आनति या झुकाव ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है उन क्वेश्चनों के लिए कोण या आनति निकालनी है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रवणता निकालनी पड़ेगी। जब आपके पास प्रवणता निकल जाएगी तो आपके पास होता है m बराबर tan थीटा, तो वहां से थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले का लेते हैं हम, दूसरे का बी पार्ट, दूसरे का बी, तो उसमें लिखा गया है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 10, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 10, और हमारे पास बिंदु दिया गया है, इसका बिंदु है हमारे पास दिया हुआ 4 और 6, 4 6 पर हमें इस पर क्या निकालना है, कोण निकालना है, यानी आनति निकालना है, झुकाव निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जब डिफरेंशियल किया तो कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6y और dy बटे dx और इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, dy बटे dx का मान निकाल लेते हैं। तो 6y dy बटे dx बराबर माइनस के 4x, तो 2 यहाँ से कैंसिल कर दिया और 3 ये, तो हमारे पास dy बटे dx बराबर माइनस के 2x और अपॉन कितना 3y। अब इस पर क्या निकाल लेते हैं, पहले प्रवणता। तो बिंदु हमारे पास दिया है बिंदु 4 6 पर प्रवणता, जब यहाँ प्रवणता निकाल लेंगे तो dy बटे dx और बिंदु है 4 6, तो हमारे पास माइनस के 2, x का मान कितना हमारे पास 4 और y का मान दिया रखा है 6, तो 3 गुणा 6, तो हमारे पास 2 तिया 6, तो वैल्यू निकली हमारे पास 4 बटे 9। तो यानी हमारे पास एक प्रकार से प्रवणता निकल गई है, यानी प्रवणता का मान हमारे पास निकला माइनस के 4 बटे 9। तो हमारे पास निकल गई है प्रवणता। हमें निकालना है कोण, तो आपके पास अभी फार्मूला लिखा था m बराबर क्या होता है tan थीटा, तो m बराबर हमारे पास होता है tan थीटा। ये थीटा ही हमारे पास क्या है, आनति है, नहीं ये झुकाव है। तो हम दोनों वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पर बराबर, ये भी m की वैल्यू है और ये भी m की वैल्यू है। तो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू माइनस के 4 बटे 9 और थीटा का मान निकालना हमें, तो थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस के 4 बटे 9। तो हमारे पास ये आनति या झुकाव प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार हमारे पास के अंदर 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनको भी ऐसे हल करना है। यानी क्या करना हमको, सबसे पहले उसका डिफरेंशियल करना है, वहाँ से प्रवणता ज्ञात करनी है। जैसे ही हमें प्रवणता ज्ञात हो जाएगी तो हम फार्मूला लगाएंगे m बराबर tan थीटा, ये भी m की वैल्यू है और ये भी m की वैल्यू है, दोनों वैल्यू बराबर कर दिया जाएगा और इस प्रकार हम यहाँ से थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ से आनति या प्रवणता निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना। तो जब हम स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल लेंगे उसके लिए हमें चाहिएगी प्रवणता। तो प्रवणता का तरीका क्या है, इक्वेशन दी होगी उसका हम डिफरेंशियल करेंगे, वहाँ पर बिंदु भर देंगे तो हमारे पास प्रवणता वहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद स्पर्शरेखा का समीकरण लिखा जाएगा और वहाँ से समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम देखते हैं पहला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला,
उसमें लिखा गया है निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए हुए उन बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्शरेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न है इसका वाई स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 8y और प्लस के दे रखा है 4 और इक्वल टू 0 के बिंदु लिखा है उसने 2 0 पर। तो हमें जो इसकी स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है वो बिंदु दिया इसके लिए इसने 2 और 0 पर। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है हम क्या करेंगे, इसका पहले डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारे पास 2y, फिर y का करेंगे dy बटे dx, और 7x का आ जाएगा हमारे पास 7x का हो जाएगा 1, फिर 8y का करेंगे 8 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, y का करेंगे तो कितना होगा dy बटे dx, और 4 का हो जाएगा हमारे पास 0, तो 0 को छोड़ दिया गया बराबर में 0। अब हमारे पास dy बटे dx यहाँ पर भी है, dy बटे dx यहाँ पर भी है, तो दोनों में से क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास निकलता है यहाँ पर dy बटे dx, और यहाँ निकलता है हमारे पास 2y, और ये होता है प्लस का 8, और जो 7 है हमारे पास माइनस का, इसे उस बराबर से उधर लेंगे तो हमारे पास होगा प्लस का 7। तो dy बटे dx बराबर 7 बटे 2y प्लस 8। ये हमारे पास डिफरेंशियल हो चुका है। अब हम प्रवणता निकालनी है बिंदु 2 0 पर, तो इसकी प्रवणता निकाल लेंगे बिंदु 2 0 पर, बिंदु 2 0 पर प्रवणता। तो यहाँ प्रवणता निकालने के लिए हमने dy बटे dx, और बिंदु है 2 0, तो हमारे पास 7 2 गुणा y का मान कितना हमारे पास 0 और प्लस 8। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हुई है वो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई, m का मान प्राप्त हो चुका है इस प्रकार से। तो m बराबर कितना हुआ 7 बटे 8। ये एक प्रकार से हमारे पास प्रवणता प्राप्त हो चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, स्पर्शरेखा का समीकरण। तो यहाँ लिखते हैं बिंदु है 2 0 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। तो स्पर्शरेखा समीकरण है हमारे पास y माइनस y1 बराबर m भी लिख सकते हैं हम इसे, और ये भी लिख सकते हैं dy बटे dx, और 2 और 0, या इस प्रकार से लिख सकते हैं dy बटे dx, बिंदु हमारे पास x1 y1 और x माइनस x1, ये फार्मूला हमारे पास। तो y माइनस y1 कितना हमारे पास 0, और ये हमारे पास प्रवणता यानी m का मान कितना हमारे पास 7 बटे 8, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 2। तो हम क्या करेंगे 8 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो हमारे पास निकला 8y, और 7 की गुणा यहाँ कर देंगे निकला 7x, और माइनस के 14। और लिखने का क्रम क्या होगा हमारे पास, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की, फिर अचर पद इक्वल टू 0। तो 8y को जब इधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा ये माइनस, तो ये 7x माइनस कितने 8y, और माइनस के 14 बराबर 0। तो हमारे पास क्या निकल चुका है, स्पर्शरेखा का समीकरण। तो आप लोगों ने देखा कि स्पर्शरेखा का समीकरण निकालने के लिए पहले में क्या निकालनी पड़ेगी, प्रवणता, और प्रवणता निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंशियल करना पड़ेगा, और जो बिंदु दिया हुआ होगा उस बिंदु को यहाँ पर रखा जाएगा, ये हमारे पास प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार हमारे पास प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप हल करके देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।